हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं फंक्शंस या फिर जिसको अपन कह सकते हैं पर्पस ऑफ टैरिफ। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने टैरिफ क्या होता है वो देखा था, टाइप्स ऑफ टैरिफ कवर किए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शंस या पर्पस ऑफ टैरिफ। अगर अपन बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं, तो अपन इन दोनों को एक ही चीज़ में समझते हैं कि फंक्शंस क्या है, कि मतलब टैरिफ इंपोज करने के कारण क्या क्या है वो अपन देखते हैं फंक्शंस में, या फिर पर्पस भी अपन ये देखते हैं कि किस वजह से टैरिफ इंपोज किया जा रहा है। तो दोनों क्या है, ये सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शंस या फिर जिसको अपन पर्पस ऑफ टैरिफ भी कह सकते हैं। तो अगर आपको फंक्शंस दिखे या पर्पस दिखे, दोनों का मीनिंग एक ही होगा और आंसर में सेम ही लिखा जाएगा। तो इसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट बना रखे हैं, तो जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ आप उस टाइप से इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं और आपको दिमाग में रहेंगे तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें टू राइज रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, टैरिफ इंपोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास दो तीन चीज़ें ही होती है इनकम लेने के लिए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स के भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह। तो अब इसके अंदर अपन और प्लस क्या कर देते हैं, टैरिफ प्लस कर देते हैं, टैरिफ प्लस करते हैं। तो टैरिफ भी एक टाइप का क्या है, टैक्स है, जिससे गवर्नमेंट की इनकम होती है, यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो टू राइज रेवेन्यू राइज करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ इंपोज करती है, कि वो सोचे कि अपन सामान तो मंगा ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर टैरिफ लगा दो, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, जिस वजह से अपन को क्या हो सके, थोड़ी इनकम ज़्यादा हो सके। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कैसे करेगी, अब वो देखते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल ए कंट्री है और कोई बी कंट्री है, ठीक है। बी कंट्री अपन खुद की कंट्री मान के चलते हैं जिसमें अपन रह रहे हैं। तो ए कंट्री से गुड्स आ रहे हैं, कौन से? क्लोथ आ रहे हैं, क्लोथ आ रहा है। बी कंट्री में भी क्लोथ बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो क्लोथ आ रहा है उसकी रेट है 120 रुपीज़। अब यहाँ पे जो क्लोथ बन रहे हैं उसकी रेट पड़ रही है 150 रुपीज़। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, जितना इनके 120 वाले में प्रॉफिट है इतना ही उसके भी होगा, ये अपन मान के चल रहे हैं ना। अब बस अपन ये देख रहे हैं कि जो इनको बनाने की कॉस्टिंग आ रही है वो कम आ रही है, इस वाले क्लोथ वाले को बनाने की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, मतलब बी कंट्री में क्लोथ की कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो अब जैसे ही ए कंट्री अपने क्लोथ बी के मार्केट में लाएगी और सेल होगी, तो पीपल्स के पास दो चॉइस होगी, एक तो 120 वाला लेने की और एक 150 वाला लेने की। क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो कौन सा लेना पसंद करेगी, कम प्राइस वाला लेना पसंद करेगी, ठीक है। अब जब वो कम प्राइस वाला लेगी तो इसके जब अगर कोई क्लोथ नहीं लेगा तो इसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट करना यानी उनको संभाले रखना, नुकसान ना होने देना। वो ऐसा नहीं हो कि वो बंद करके चले जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर उनके कोई गुड्स नहीं खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे, बंद करके चले जाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाती है, ताकि ये भी क्या हो सकता है, महंगा हो जाए। कि जैसे 120 रुपीज़ का ये मिल रहा है, गवर्नमेंट ने इस पर 40 रुपीज़ टैरिफ लगा दिया और ये 160 में सेल हो रहा है। तो अब सेल हो रहा है 160 में, अब कौन सा लेना पसंद करेंगे लोग, 150 वाले को लेना पसंद करेंगे। तो इस हिसाब से क्या करती है गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। फिर अपन बात करते हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। अब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कैसे करती है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर ऐसे हो सकता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट और कैसे किया जा सकता है कि अपन प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स को किस किस चीज़ों से करते हैं, हार्मफुल चीज़ों से करते हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा हो उस चीज़ों से करते हैं। तो सबसे पहले लग्जरी गुड्स को भी अपन ने माना ही है कि लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि वो सबकी नीड्स नहीं होती है। फिर उसके बाद अपन मान सकते हैं ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स भी इसी के अंदर आ जाता है कि ड्रग्स से बचाने के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स लगाया जाता है। फिर उसके बाद अपन कह सकते हैं वेपन्स, ठीक है। कोई इनलीगल वेपन्स ना ले आए, या तो इतना ईजी ना हो वेपन्स वगैरह का मिलना, तो इस वजह से भी ऐसी चीज़ों पे क्या लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और हार्मफुल थिंग्स भी अपन मान सकते हैं, हार्मफुल थिंग्स ऐसे हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी
नुकसानदायक चीज़ें बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे मतलब कोई रॉ मटेरियल हो गया जिससे आपको हो सकता है नुकसान हो, तो उसको भी रोकने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, टैरिफ यूज़ करते हैं, ताकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और लोग मंगा नहीं पाए। तो ये किस में आ जाता है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स में आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेशनल इंटरेस्ट यानी नेशनल इंटरेस्ट में अपन ये ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वही 120 रुपीज़ के अगर क्लोथ आ रहे थे और यहाँ पे कंट्री में जो बना रहे हैं क्लोथ उनको क्या पड़ रहा है, 150 रुपीज़ पड़ रहे हैं। तो अब अगर ये बंद कर देते हैं तो ये क्या सोचेंगे कि यार अपनी कंट्री से ज़्यादा तो दूसरी कंट्री में जाके बनाना ईजी है, वहाँ पर जाके बनाते हैं। तो अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो इनकम किसकी होगी, दूसरी कंट्री की होगी। अपन नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि अगर किसी और कंट्री में जाकर के अगर कोई इंसान कोई चीज़ करता है तो उससे फ़ायदा किसको होता है, दूसरी कंट्री को होता है। जो इस कंट्री का होता है उसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन ये मानते हैं कि अगर वो क्लोथ वाला है उसका इंटरेस्ट बरकरार नहीं रहा, उसको ऐसा लगा कि यार इस कंट्री में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये काम करके कहीं और जाके करते हैं, दूसरी कंट्री को फ़ायदा मिलेगा उससे, तो वो इंटरेस्ट भी क्या रहे, बना रहे। उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ का इम्पोजिशन करती है, ताकि वो क्या कर सके, वहीं रह करके चीज़ें बना सकें। तो ये कुछ कारण हैं मेन जिसकी वजह से टैरिफ इम्पोज होते हैं। वापस देखो, पहले तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए हो सकता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है, फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट वगैरह बना रहा है उनका, उसके लिए हो सकता है वो अपनी कंट्री की चीज़ें खरीदे ऐसा, और नेशनल इंटरेस्ट बना रहा है यानी जो भी इकोनॉमी में पीपल है, कंट्री में पीपल है, उन सबका इंटरेस्ट बना रहे उस कंट्री के लिए वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये सारे कुछ फंक्शंस और पर्पस है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये फंक्शंस और पर्पस आपको इजीली क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।